आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुनी कहीं पहुंचता नहीं, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है तमोगुनी चलता ही नहीं। यानी दोनों ही पंक्तियों में ये रजोगुनी की स्थिति और तमोगुनी की स्थिति ये अपने आप में ही एक सफेद तीर द्वारा कहीं एक निष्कर्ष कहो या एक मुकाम कहो, एक मंजिल की स्थिति कहो या एक भविष्य इनका कहो, ये सभी स्थितियां एक दार्शनिक भाव से इन दो पंक्तियों में हमने ये रजोगुणी मनुष्य की स्थिति भी समझाई है और एक तमोगुणी मनुष्य की स्थिति भी दर्शाई है। देखिए, ये दोनों ही स्थितियां पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से है, संसार के दृष्टिकोण से है, क्योंकि शास्त्रों में तो रजोगुण और तमोगुण को ही एक बंधनदायक गुण बताया गया है, जबकि इन दोनों ही स्थितियों में जो सतोगुण की स्थिति है उसको एक मुक्तिदायक गुण कहा गया है। देखिए, रजोगुणी के आगे हमने एक सफेद तीर दिखाया है, इसी तरह हमने तमोगुनी के आगे भी एक सफेद तीर दिखाया है। भले ही ये तीर छोटे हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, क्योंकि सफेद रंग से तीर है। अब सफेद रंग से तीर का अभिप्राय ज्ञान की स्थिति से है, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। कलयुग में एक साधारण स्थितियों में एक मनुष्य का जो स्वभाव है वो राजसी या तामसी ही देखने को मिलता है। सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है। ये न्यूनता का कारण क्या है कि मनुष्य की विषय भोगों में तो रुचि बनी हुई है, इसलिए विषय भोगों के प्रति ही उसका एक रुझान बना रहता है। उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही वो पुरुषार्थ करता है, उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही वो रजोगुण में रहता हुआ साधारण पुण्य कर्म भी करता है और सत्वगुण में रहता हुआ परोपकार के कार्य भी जब वो सखाम भाव से करता है, तब ऐसी स्थिति में संसार को पाने की इच्छा उसमें एक प्रबल रूप में बनी होती। भले ही देखिए, प्रकृति के 3 गुणों में रजोगुण से अच्छा तो सत्वगुण कहा ही है, इसलिए तो राशि से सात्विक पुण्य कर्म एक विशेष एक अच्छे माने गए। समाज में इनकी प्रशंसा भी होती है, लेकिन ये सभी स्थितियां क्योंकि माया की हैं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण से भले ही एक अच्छा गुण है और रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है, यानी कि सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्वगुण एक विशेष अच्छा गुण कहा गया, जबकि रजोगुण को सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा कहा गया। और ये हमने आज तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां लिखी है, इन दोनों ही मनुष्य के जीवन में देखिए सत्वगुण की न्यूनता बनी रहने के कारण इनकी कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं। भले ही देखिए तमोगुण से रजोगुण अच्छा माना गया, लेकिन रजोगुणी मनुष्य भी जीवन भर भाग दौड़ करता है, हाय तौबा करता हुआ देखिए वो दिन भर कितने ही अपनी मेहनत करता है। अक्सर ऐसे मनुष्य स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। अक्सर ऐसे मनुष्य अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति उसके क्या क्या अपने एक दायित्व है, क्या क्या कर्तव्य हैं, ऐसे कर्तव्यों का भी उसको कोई विशेष बोध नहीं रहता। केवल वो आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभ कमाने के लिए, चाहे अगर वो अपना व्यवसाय चला रहा है तो अपने व्यवसाय की एक बढ़ोतरी के लिए, फैलावट के लिए प्रयत्न करता है, और यदि वो किसी नौकरी में है तो वो अधिक से अधिक वेतन पाने वाली नौकरी के लिए ही पुरुषार्थ करता है। भले ही ये सभी स्थितियां विधि विधान यानी कि धर्मानुसार वो अपनी गतिविधियां करता है, कानून का भी वो पालन करता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में किसी ऐसी स्थिति पर पहुंचता नहीं है। इसीलिए तो हमने क्या लिखा है कि रजोगुणी कहीं पहुंचता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की कहीं भी एक तृप्ति नहीं होती, मनुष्य की कहीं भी किसी भी स्थिति में उसमें एक संतोष के भाव नहीं आते, क्योंकि ये माया है,
ये माया में आप जितना भी धन एकत्रित भी कर लो, भले ही धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हुए, लेकिन फिर भी इसको पाने का, इसको एक भोगने का कोई अंत नहीं है। जबकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो निरंतर एक स्थिति के बाद प्रौढ़ अवस्था में या यूं को कि विषय भोगों को भोगने में क्रमशः इसकी स्थूल इंद्रियां भी कमजोर होने लगती। इन सभी स्थितियों पर भी उसका कोई विशेष ध्यान जाता नहीं। इसीलिए तो आज हमने वीडियो के साथ ही क्या लिखा है कि रजोगुणी कहीं पहुंचता नहीं। ये नहीं शब्द हमने देखिए बहुत बड़ा काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये काला रंग अपने आप में ही एक तो काला रंग है, दूसरा नहीं शब्द है, यानी कि आपके हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर नहीं पाता। आपके हमारे जीवन में कोई तृप्ति की स्थितियां कहो, संतोष की स्थितियां उत्पन्न करने में सहायक नहीं बनता। जबकि दूसरी ओर हमने देखी तामसी मनुष्य की स्थिति दिखाई है। अब रजोगुणी मनुष्य तो देखिए भाग दौड़ करता है, यानी कि उसका रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है। लेकिन ये जो तामसी मनुष्य है, देखिए तामसी मनुष्य के साथ तो हमने क्या लिखा है कि ये चलता ही नहीं का अभिप्राय। ये तामसी मनुष्य तो देखिए अपने आवश्यक कार्यों के लिए भी पुरुषार्थ नहीं करते, आलस्य में रहते हैं, अचेत स्थितियों में रहते हैं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य आप देखोगे जो मादक पदार्थों का सेवन करते हुए अपने जीवन में एक अचेत स्थिति में ही पड़े रहते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को तामसी बनाती हैं। जो मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर आलस्य में पड़ा रहता है, आवश्यक पुरुषार्थ नहीं करता, हर काम को कल करेंगे फिर कल करेंगे, और ऐसे तामसी मनुष्य को जब विषय भोगों की लत लगी होती तो फिर मनुष्य आलस्य में पुरुषार्थ कर नहीं पाता और नीतिगत कार्य करता हुआ अपने जीवन में कितना ही पाप कर्म करता जाता है। देखिए पाप कर्म करने से आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार भी बढ़ते जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां मनुष्य के जीवन की अधोगति की स्थितियां बढ़ाती हैं, वर्तमान मिले हुए जीवन में भी और मरने के बाद, क्योंकि संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण कर्माशय भी बिगड़ चुका होता है, उससे संबंधित उसके संस्कार स्वभाव बिगड़ चुके होते हैं। यानी कि दोनों ही स्थितियों में उसका सूक्ष्म शरीर भी खराब होता है। खराब होने का अभिप्राय देखिए, जब तक आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में या कारण शरीर में सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती, देखिए ये राजसी और तामसी स्थितियां साधारण अर्थों में आपका हमारा कारण शरीर खराब करती है। देखिए कारण शरीर खराब होने का अभिप्राय क्या है कि इसमें सतोगुण की न्यूनता बने रहना अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए अक्सर हम कहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100 है। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसलिए हम तमोगुण को तो 1 कहते हैं, रजोगुण को 10 कहते हैं। और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, इसलिए सतोगुण को 100 कहा जाता है। अब 10 और 100 की दूरी में देखिए 90 अंकों का अंतर है, और 1 और 100 के बीच में भी देखिए कोई कम अंतर तो है नहीं, ये 99 अंकों का है। अब 90 और 99 में कोई विशेष अंतर माना नहीं जाता। यानी कि जो रजोगुणी मनुष्य है चाहे वो तमोगुणी मनुष्य है, इन दोनों के ही जीवन में, दोनों के ही सूक्ष्म शरीर में, दोनों के ही कारण शरीर में सत्वगुण की न्यूनता होने के कारण बार बार पाप कर्म होते रहते हैं। भले ही राजसी स्थितियों में पाप कर्म कम होते हैं और तामसी स्थितियों में तो देखिए होते ही पाप कर्म है। इन सभी स्थितियों पर जब तक हम ज्ञान पूर्वक एक निर्णय पे पहुंचते नहीं, देखिए आज हमने 2 स्थितियों का वर्णन किया, रजोगुणी और तमोगुणी। क्योंकि रजोगुणी की कहीं कोई तृप्ति नहीं होती, अंतोगत्वा उसकी कोई उन्नति नहीं होती। देखिए उन्नति का अभिप्राय सत्वगुण से लिया जाता है, विशुद्ध सत्वगुण से लिया जाता है। देखिए जब हम सत्वगुण में ही पहुंच नहीं पाते, क्योंकि विशुद्ध सत्वगुण की जो एक आध्यात्मिक स्थिति है वो तो सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की एक आध्यात्मिक यात्रा है।
जिसको अक्सर हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से जोड़ते हैं। यानी कि जब हम सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो वो आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, देखिए रजोगुणी भले ही तमोगुणी की अपेक्षा में अधिक अच्छे काम करता है, जबकि तमोगुण तो देखिए निंदनीय काम करता है, निषेध कर्म करता है, वो तो कानूनों का भी पालन करता है। अब ऐसे कितने ही देखिए एक कानूनी स्थितियां हैं। अब मांसाहार भोजन का कानूनन कोई अपराध नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रों में ये एक निंदनीय कर्म है, तामसी कर्म। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें एक विचार करना होगा, क्योंकि आज हमने देखी राजसी और तामसी दोनों ही स्थितियों के साथ एक विशेष शब्द जोड़ते हुए नई शब्द जोड़ दिया है। नई शब्द को हमने बहुत ही बड़े आकार का इसीलिए दिखाया, और वो भी हमने काले रंग का। यानी कि ये दोनों ही स्थितियां आपको हमारा कार्यशील एक दूषित करते हैं। दूषित करने का अभिप्राय कार्यशील में बुरे संस्कार भी बनते हैं। देखिए जब कर्माशय लगभग बिगड़ता जाता है, भले ही राशि मनुष्य का सपेश दृष्टिकोण से कर्माशय उतना नहीं बिगड़ता, लेकिन कोई सुधरता भी नहीं है। इसलिए तो हमने कहा है कि रजोगुणी मनुष्य कहीं पहुंचता ही नहीं, यानी कि उसके जीवन का कोई एक सार्थकता नहीं हो पाती। देखिए जब हम जीरो की ही स्थिति में रहते हैं, कहीं पहुंचता नहीं का अभिप्राय देखिए आपके हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होती, यानी खाया पिया बराबर। जबकि तमोगुण में तो आपके हमारी एक अधोगति की स्थितियां होती हैं। पाप कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ने के कारण आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, आपके हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। संस्कार बिगड़ने से आपके हमारे मन बुद्धि में कोई अच्छे विचार नहीं आते। यानी कि दोनों ही स्थितियों में आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति तो होते ही नहीं है। इसलिए हमने देखिए नई शब्द को बहुत बड़े आकार से रखते हुए इन दोनों ही गुणों की सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए निंदा की है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से तमोगुण की ही निंदा की जाती है, लेकिन शास्त्रों में देखिए सतोगुण के प्रति एक प्रशंसा की, एक उत्सुकता की स्थितियों के लिए बार बार आपको हमें प्रेरित किया जाता है। सत्संग करो, सत्संग करो, ताकि हम रजोगुण को एक मर्यादा में रख सकें। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में देखिए पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां ही मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख करती है। परमात्मा से विमुख होने के कारण उसमें सही गलत की पहचान नहीं होती। तब ऐसी स्थितियों में उसके अधिकतर कर्म पाप कर्मों में ही बदलते जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारा कर्माशय भी बिगाड़ती हैं, और कर्माशय बिगड़ने के बाद मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि तो है ये, लेकिन ये साधना जोनि का भी एक अवसर है। और यदि मनुष्य साधना आरंभ ही नहीं करता, यानी कि सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता ही नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में उस मनुष्य को कम से कम इस तमोगुण और रजोगुण में तमोगुण में गिरने से अवश्य ही बचना चाहिए, ताकि मरने के बाद आपकी हमारी बिगड़े हुए कर्माशय के आधार पर अधोगति की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सापेक्ष दृष्टिकोण से हमने देखिए रजोगुण की भी कोई एक निंदा ना करते हुए, लेकिन इसके प्रति हमें आपको उदासीन रहना चाहिए। तमोगुण की तो निंदा करते ही रहना चाहिए, ताकि हम पाप कर्मों से बचें। और जहाँ तक संभव हो आपको में सत्संग करना होगा, यानी कि सतोगुण की प्रशंसा करनी होगी। ये सतोगुण की प्रशंसा होने से ही आपका बड़ा सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है। मनुष्य का फिर रजोगुण मर्यादा में रहता है। देखिए जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है तो उसका सतोगुण बढ़ने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने बाद उसको सही गलत की जो एक यथार्थ स्थितियाँ हैं, ये जो आपके मेरे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को रजोगुणी स्थितियों में कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। तब ऐसी स्थितियों में उसके आत्मा की अज्ञानता का हो, आत्मा की अचेतनता का एक बोध नहीं हो पाता, और आत्मा और परमात्मा के सजातीय संबंध के बारे में भी उसको कोई विशेष ज्ञान नहीं होता।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन पर एक महत्ता समझते हुए सत्वगुण को एक विशेष महत्व देना चाहिए। सत्संग करना होगा, ताकि किया गया सत्संग से फिर आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, 5 भोगे विषय हैं, उनको अपने उनके जो विषय भोगों की जो एक लगाम है, यानी कि मन को बुद्धि के अधीन, यानी कि स्वयं के अधीन रखने का यही एक उद्देश्य है, यही एक उपदेश है, ताकि आपके हमारे विषय भोग बिगड़े नहीं, ये एक मर्यादा में रहे। इसीलिए महाइंद्रिय मन को, जो कि इन 5 भोग्य विषयों पर एक नियंत्रण रखता है, यानी कि घोड़ों की लगाम, यानी मन को बुद्धि द्वारा एक कस के रखता है, एक नियंत्रण में रखता है। देखिए, बुद्धि ही एक ऐसी ब्रेक है जो सही सही अगर लग जाती है, यानी कि सात्विक बुद्धि बनी रहती है। क्योंकि राजसी बुद्धि की तो मन के साथ दोस्ती होने से फिर विषय भोगों का भोग सहज ही स्थितियों में होने लगता है। और यदि बुद्धि तामसी बन जाती है तो फिर मन बुद्धि ये विषय भोगों में ही नहीं लगते, ये पाप कर्म भी करवाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए इस नहीं शब्द के साथ साथ रजोगुणी और तमोगुणी स्थितियों से एक बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि ये जो कलयुगी स्थितियों का जो एक प्रभाव है, जो वर्तमान समय एक कलयुग में देख ही रहा है, क्योंकि कलयुग की तो देखिए शास्त्रों में ही 5 स्थितियां समझाएगी। दूत, कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, स्वर्ण। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए सभी बुराइयों से बचना होगा। और ये जो रजोगुण के प्रति जो आपकी भरी उत्सुकता बनी रहती है, इसको सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य कहीं भी अपने जीवन में सफलता की ओर, सार्थकता की ओर पहुंच नहीं पाता। और तमोगुणी क्योंकि कहीं चलता ही नहीं है, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में एक सामान्य स्थिति पर भी स्थित नहीं रहता, और वो तो अपनी अधोगति कर लेता है। इसलिए इस नहीं शब्द को अपने जीवन में बार बार इस पर चिंतन करना चाहिए, ताकि राजसी और तामसी स्थितियों से हम आवश्यक दूरी रखें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम सभी बुराइयों से हटते हुए सत्वगुण की ओर सहज ही सम्मुख हों, गुरु की आज्ञा में शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, ताकि परमात्मा की निकटता को, परमात्मा की एक सम्मुखता सहज ही बनने लगे, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण सदा ही मर्यादा में बना रहता है। जब रजोगुण सदा मर्यादा में बना रहता है, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ज्ञान का दीपक जलाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।